ड्रामा से तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं माँ बेगम जब थप्पड़ मारती है मीरब को तो नाजिन दर्द जो होता है वो मुर्तसिम को होता है, क्योंकि नाजिन मुर्तसिम ने जब से मीरब को दुल्हन के गेटअप में देखा है उसका तो दिल पर काबू नहीं रहा है और इसलिए वो पल पल मर रहा है मीरब के पास जाने के लिए। तो नाजिन मीरब जैसे अपने कमरे में ही आएगी तो वहीं पर मुर्तसिम जैसे उसके पीछे आएगा तो आगे से मुर्तसिम उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तो आगे से मीरब ये कहती है कि ये तकलीफ भी तुम्हारी ही दी हुई है। और मीरब जब उसको ये कहती है कि क्यों क्या हुआ जो तकलीफ दे रहा है अब वो मुझको तकलीफ में नहीं देख सकता है, तो आगे से मुर्तसिम ये कहता है मेरे दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब तुम तकलीफ में होती हो। तो नाज़रीन मीरब और मुर्तसिम जैसे अपने कमरे की तरफ आ रहे होंगे तो अचानक से एकदम से लाइट बंद हो जाएगी और मीरब जो है वो अंधेरे से बहुत ज्यादा घबराती है, तो इसलिए वो फौरन मुर्तसिम के गले लग जाएगी। और नाज़रीन मुर्तसिम जो होता है वो एक ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता है जिस वजह से मीरब जो है वो उसके करीब ना आ सके। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा मीरब के मम्मी पापा जैसे ये कहेंगे कि अब हम जाने लगे हैं, क्योंकि मीरब के दोनों पापा को बिल्कुल बुरा लगता है जब माँ बेगम सब के सामने मीरब को थप्पड़ मारती है। तो दूसरी तरफ मीरब की माँ ये कहती है वकास से ये कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब माँ बेगम ने सबके सामने मीरब को थप्पड़ मारा। वो नादान है, वो बच्ची है, वो उस घर के तौर तरीके बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं जानती है, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुने बगैर ही उसको थप्पड़ मार दिया। तो नाज़रीन वकास आगे से ये कहता है कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये उनके घर की बहू है और अब ये उनका आपस का मामला है। अनवर भी अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होता है और जब वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है तो मीरब अपने बाप अनवर से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाएगा माँ बेगम जो होती है जैसे मीरब को अपने पास बुलाती है उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीरब जो है वो माँ बेगम की जो सारी नसीहतें हैं वो सर के ऊपर से गुजार देती। और आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा जब घर की मुलाजमा को हया ये कहती है कि तुम जाओ मीरब के कमरे में उसे चाय देकर आओ, और जैसे उसको चाय देने के लिए जाती है जब वो ये देखती है कि एक तकिया जो है वो सोफे के ऊपर है और दूसरा तकिया जो है वो बेड के ऊपर है, तो वो ये ताज़ा खबर जैसे हया को सुनाती है तो हया की खुशियों का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता और वो ये कहती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, क्योंकि अब तक उन दोनों के बीच में कुछ हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं। तो नाज़रीन मुर्तसिम जैसे अपने कमरे से बाहर निकलता है तो जब माँ बेगम ये देखती है कि मुर्तसिम जो है वो मीरब की गलतियों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है तो वो अपने बेटे को ये कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें जमीनें और जरगा में जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम रन मरीद हो चुके हो। और वो आगे से अपनी माँ को बहुत प्यारा सा जवाब देता है और वो ये कहता है कि मुझे रन मुरीद बनने के लिए भी माँ आपकी दुआ की जरूरत